नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सागर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग एंजियोस्पर्मिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लाइंबर प्लांट्स, इपीफाइट्स प्लांट, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, इंसेक्टिवोरस एंड सिम्बायोटिक्स प्लांट के बारे में जानेंगे। जैसे नंबर 1 पे क्लाइंबर प्लांट्स, तो क्लाइंबर प्लांट दैट क्लाइंब यूजिंग इट्स ट्विनिंग लीफ पेट्यूल्स, अर्थात ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियों के डंठलों को लपेटकर ऊपर चढ़ता है, तो उस प्रकार के पौधे को हम लोग क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। अर्थात ये अपने ट्विनिंग लीफ पेटियोल, जो लीफ का पेटियोल्स होता है उसके द्वारा लपेट करके ये किसी प्लांट पे ऊपर ग्रो करता है या क्लाइंब करते हुए पहुंचता है, तो इस प्रकार के पौधे को हम लोग क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। तो इसका साधारण एग्जाम्पल क्लीमैटिस है, जो क्लीमैटिस हम लोग बाद में इसके डायग्राम भी देखेंगे कि ये कैसे पौधे होते हैं। सेकेंड नंबर पर epiphytes. Epiphytes, a plant that grow upon other plant but does not absorb food from them, अर्थात ऐसे पौधे जो अपने सहारा के लिए दूसरे पौधों पर उगते हैं या ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनसे न्यूट्रिएंट मटेरियल या कोई पोषक तत्व एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उनसे कोई पोषक तत्व नहीं लेते हैं, सिर्फ अपने सपोर्ट के लिए वहाँ ग्रो करते हैं, लेकिन उनसे कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। तो इनका एग्जाम्पल आर्किड्स है। थर्ड नंबर पे देखते हैं पैरासाइट्स, ए प्लांट दैट ग्रो अपॉन अदर लिविंग प्लांट और एनिमल एंड ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम देम, ऐसे पौधे जो किसी लिविंग प्लांट पे या एनिमल पर ग्रो करते हैं और उनके द्वारा ही भोजन एब्जॉर्ब करते हैं या न्यूट्रिएंट मटेरियल उनसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइट प्लांट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में इनका कशकुटा, ओरोबैंकी, बैलेनोफोरा, ये इनके एग्जाम्पल हैं जो किसी लिविंग प्लांट पर या एनिमल पर ग्रो करते हैं और उनसे ही ये न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं या फूड उनसे ही प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के पौधे पैरासाइटिक प्लांट होते हैं। तो आइए इसके हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। आप क्लाइंबर प्लांट में देख सकते हैं क्लीमैटिस है, जो अपने रूट पेटियोल्स के द्वारा, लीफ पेटियोल्स के द्वारा ग्रो करते हुए ऊपर क्लाइंब कर रही है किसी सपोर्ट के द्वारा। और दूसरे नंबर पर आर्किड देख सकते हैं, ये एपिफाइटिक प्लांट जो ये ग्रो करता है, लेकिन ये भोजन एब्जॉर्ब उनसे नहीं करता है, सिर्फ सपोर्ट प्राप्त करता है। और ये जो भोजन एब्जॉर्ब करता है, तो ये इन्वायरमेंट के द्वारा देख रहा है, रूट इसमें दिख रहा है, ये रूट के माध्यम से नमी को अवशोषित करते हैं, अर्थात ये आर्द्रता या नमी को अवशोषित करके अपने रूट के द्वारा ये ग्रो करते रहते हैं। आप देख सकते हैं पैरासाइट में कस्कुटा को, जो कस्कुटा का आप देखेंगे कि ये इसके स्टेम के अंदर एंट्री करके और उनमें होस्ट के रूप में, हास्टोरिया के रूप में उनमें ग्रो होते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये जो पैरासाइट प्लांट है, ये किसी पौधे पर ग्रो करते हैं और होस्ट के रूप में उनके लिए होस्ट होता है और उन पर ग्रो करके अपना न्यूट्रिएंट मटेरियल एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट प्लांट्स, ए प्लांट दैट ग्रो इन प्लेस रिच इन डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डिराइविंग इट न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। तो ऐसे पौधे जो डिकेइंग अर्थात सड़े गले ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं, ऐसे पौधे जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं
और दे डिराइव्ड इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम देम, और उनसे ही पोषण प्राप्त करते हैं। वो उन्हीं से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म आते हैं, तो ये है मोनोट्रोपा और नियोटिया। तो नियोटिया और मोनोट्रोपिक का हम लोग डायग्राम भी देखेंगे। नेक्स्ट है इंसेक्टियोर प्लांट। प्लांट विच ट्रैप द स्मॉल इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देयर प्रोटीन। ऐसे प्लांट जो छोटे छोटे कीटों को ट्रैप करके उनसे प्रोटीन या नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इंसेक्टियोर प्लांट ऐसे जगह ग्रो ही होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल ड्रोसेरा है, नेफेंथीस है, आप यूट्रिकुलेरिया जान सकते हैं जो भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं सिम्बायोटिक। टू ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन सच ए वे दैट दे अपीयर टू बी द पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड आर म्यूचुअल बेनिफिट टू ईच अदर। अर्थात दो प्रकार की जीव जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक साथ ऐसे रहते हैं कि आपको ये मालूम होगा कि ये एक ही कोई प्लांट है या कोई ऐसा जीव है जो सिर्फ एक ही है, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ही एक म्यूचुअलिज्म के साथ रहते हैं जो एक दूसरे के लिए पारस्परिक लाभकारी होते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को हम लोग सिम्बायोटिक करते हैं। अर्थात ये जैसे एग्जाम्पल में लाइकेन देखें तो ये लाइकेन जो होते हैं एल्गी और फंजाई से मिल के बने होते हैं, जो एक साथ देखने पर आप इन्हें समझेंगे कोई एक प्लांट है या जीव है, लेकिन ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये एक दूसरे को मिल करके ये लाइकेन बनाते हैं। दूसरा है माइकोराइजा एंड राइजोबियम। माइकोराइजा आप समझ सकते हैं कि ये जो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और राइजोबियम जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो दाल वाली फसलों के जड़ों में पाई जाती है, रूट्स में पाए जाते हैं। ये उनके साथ म्यूचुअलिज्म करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं सिम्बायोटिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम के माध्यम से जो सैप्रोफाइट्स होते हैं ये मोनोट्रोपा, नियोटिया, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे पौधे जो सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर पे ये ग्रो कर रहे हैं और ये इन्हीं से अपना फूड प्राप्त कर रहे हैं। लाइकेन जो सिम्बायोटिक दर्शा रहा है, सिम्बायोटिक अर्थात सहजीवी का लक्षण है। ये लाइकेन जो होते हैं एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं, एक दूसरे से मिलके ये बने होते हैं अर्थात फंजाई और एल्गी से, और एक दूसरे को सिम्बायोटिकली कनेक्टेड रहते हैं या सहजीविता का लक्षण होता है इनमें। कार्निवोर प्लांट की बात करें तो कार्निवोर में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ नेफेंथीस है, ड्रोसेरा है, विनस फ्लाई ट्रैप और यूट्रिकुलेरिया भी है, जो ये कार्निवोर प्लांट है। इनके अंदर कुछ ऐसे श्लेष्मिक पदार्थ पाए जाते हैं जो पौधे में कीट जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनसे ये चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के कारण ये अपने सेंसिटिविटी के कारण इन्हें ट्रैप कर लेते हैं और उनसे प्रोटीन एब्जॉर्ब करते हैं उनको डाइजेस्ट करके, या कहें तो उनसे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये खत्म हुआ। थैंक यू। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।